आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है प्री डायबिटीज़। तो बहुत सारे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एहतियातन अपने टेस्ट करवा रहे होते हैं HbA1c के, देखना चाह रहे होते हैं कि कहीं हमें शुगर तो नहीं होगी, कहीं हम शुगर की तरफ तो नहीं जा रहे। तो ऐसा करने की कोशिश में बाज़ औक़ात HbA1c 6 से ऊपर आ जाती है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आती है तो पेशेंट पैनिक कर जाता है। वो इतनी टेंशन लेता है, उसके स्ट्रेस लेवल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मसला ठीक होने की बजाय मसला ख़राब हो जाता है। याद रहे, HbA1c का बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 6 से ऊपर चली गई है तो इसको आपने ऐसे लेना है कि आने वाली मुसीबत का वक्त से पहले पता चल जाना भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होता है। HbA1c 6 से ऊपर चली गई तो आपने अब अपनी ज़िंदगी एहतियात से गुजारनी है। और आपने करना ये है कि जो आप टेस्ट करवाते हैं HbA1c, इससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर होती है। तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स भी चेक करते रहा करें। पहले होता ये है कि ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़े रहते हैं, तो इनके बढ़े रहने की वजह से HbA1c बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर आपने सही मानों में टेस्ट करना है, जो बीमारी की रूट काज का टेस्ट है, वो है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। इसको आप 2 पे ले आएँ, तो HbA1c ऑटोमेटिकली 6 से डाउन हो जाएगी और आप प्री डायबिटीज़ से निकल आएँगे। अब आपने करना क्या है? वेरी ईज़ी, वेरी सिंपल। आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, रिस्ट्रिक्ट करने हैं। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं कि जी हमने चीनी छोड़ दी है। तो जी आपने चीनी छोड़ दी है, क्या आपने अपनी रोटी कम की है? क्या आपने फ्रूट्स छोड़े हैं? क्या आपने अपने चावल जो आप खाते हैं वो कम किए हैं? क्योंकि इनमें भी तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना। तो घुमा फिरा के इन्होंने कन्वर्ट ग्लूकोज में ही होना है। तो जब मैं बात करता हूँ कि कार्ब्स कम करें, तो आपने अपनी डाइट में जो कैलोरीज होती हैं उनका 30% कार्बोहाइड्रेट से लेना है। अगली बात है जी कि आपने फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज होता है। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं कि जी फ्रूट्स का कोई नुकसान नहीं है, तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। याद रहे कि जब आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं तो आपने चीनी बिल्कुल छोड़ देनी है, फिर चाहे वो सफ़ेद चीनी हो या फ्रूट्स की फॉर्म में हो। रिसर्च यही कहती है कि फ्रूट्स के अंदर जो फ्रक्टोज है वो पूरी बॉडी नहीं यूज़ कर सकती सिवाय आपके जिगर के। तो वहाँ से ये ट्राइग्लिसराइड और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो जब आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपको डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा देसी घी, मक्खन, प्रोटीन, अंडे, चिकन, बीफ, मटन, इसको अपनी डाइट में लेके आएँ। फैट इन प्रोटीन हेल्प करेगी आपकी भूख को कम करने में। इसके अलावा मसल बिल्डिंग होगी। जितना आपका मसल मास बढ़ेगा, उतनी आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। बेहतर यही है कि आप हफ्ते में जो 2 नफली रोज़े होते हैं, वो प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज़ करें, रोज़ एक्सरसाइज़ करें और पानी का इंटेक ज़्यादा करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को प्री डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। अगर आपको टेस्ट करवा के कोई सदमा लगा है तो वो सदमा नहीं लगना चाहिए। HbA1c 6 से ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लें, इसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।